Let's start the chapter tissue revision. Question 1 is which of the following tissues has dead cells? तो पेरेन्काइमा में तो सभी सेल्स बेटा लिविंग होती हैं, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं। एपिथेलियल टिश्यू में डेड सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो सिर्फ अपर लेइंग जो सिर्फ एक लेयर है वही डेड सेल्स की होती है। जो बिलो लाइंग लेयर्स हैं सेल्स की वो लिविंग सेल्स हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा फाइब्रस टिश्यू है और इसकी सभी सेल्स डेड सेल्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए इज पेरेन्काइमेटस, इनकरेक्ट बताना है बेटा। पेरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये तो करेक्ट है। कोलेनकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर, ये भी करेक्ट है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर परमानेंट टिश्यूज, दीज आर नॉट परमानेंट टिश्यूज, दीज आर मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू के पार्ट है ना एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, तो ये इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स, ये करेक्ट है क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं तो इनके पास वैक्यूल्स बहुत कम होंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी सी कि एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो परमानेंट टिश्यू हैं। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिर्थ ऑफ स्टेम। गिर्थ मतलब इसका डायमीटर, यानी कि ये जो हमारे पास स्टेम है ये इन डायरेक्शंस में कब डिवाइड करेगा, तभी तो इसका डायमीटर इंक्रीज करेगा ना। तो गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम नहीं है, क्योंकि ये तो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरकैलरी भी नहीं है क्योंकि ये इंटरनोड्स के बीच ग्रोथ कराता है। वर्टिकल मेरिस्टम नहीं होता, उस इन्हीं को कहते हैं इंटरकैलरी को ही। तो करेक्ट आंसर विल बी लेटरल मेरिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। परफोरेटेड सेल वॉल किस में नहीं होती है, ठीक है। ट्रैकिड्स में सेल परफोरेटेड नहीं होती है, कंपेनियन सेल्स में होती है, सीव ट्यूब्स में होती है और वेसल्स में इस तरह से परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। जबकि ट्रैकिड्स जो हैं वो इस तरह से नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें परफोरेटेड सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, intestine absorbs the digested food materials. What type of epithelial cells are responsible for that? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नहीं होगा क्योंकि ये तो आउटर लेयर पे प्रेजेंट होता है स्किन की। स्पिंडल फाइबर्स नहीं होंगे क्योंकि स्पिंडल फाइबर इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं है क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी कॉलुमनर एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 long bones of the hand were dislocated. Which among the following may be the possible region? टेंडन ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि इसको बोन्स को जोड़ने वाले टिश्यू को हम टेंडन नहीं कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल नहीं होगा क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं उनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, दीज आर मसल्स। लिगामेंट ब्रेक हो सकता है। एरियोलर टिश्यू ब्रेक भी नहीं होगा क्योंकि एरियोलर टिश्यू 2 ऑर्गन्स के बीच जो स्पेस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ऑर्गन्स को अपनी फिक्स पोजीशन पे रखता है। तो करेक्ट आंसर विल बी लिगामेंट ब्रेक, बिकॉज लिगामेंट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन। तो अगर 2 लॉन्ग बोन्स डैमेज हुई हैं तो ये लिगामेंट ब्रेक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्रली। इनवॉलेंट्री मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल। तो स्ट्रेटेड मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, स्ट्रेटेड मसल्स
वॉलेंट्री हैं, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, कार्डियक भी इनवॉलेंट्री हैं, स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स को ही कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है 2 and 3। सो 2 and 3 विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 8, meristematic tissues in plants are localized and permanent, not limited to certain regions। नहीं, ये गलत है, ये तो certain region पे located होते हैं। localized and dividing cells, परमानेंट नहीं होते ये, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। ग्रोइंग इन वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम में नहीं साइज में भी इंक्रीज करते हैं, तो हम सिर्फ वॉल्यूम नहीं लिख सकते। तो करेक्ट आंसर विल बी दीज आर लोकलाइज्ड एंड हैव डिवाइडिंग सेल्स। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या नहीं है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ये तो है एपिडर्मिस का फंक्शन। एपिडर्मिस क्या होता है? प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ एपिडर्मिस, और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है और एडवर्स कंडीशन से प्लांट को बचाता है। गैसियस एक्सचेंज होता है क्योंकि इस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि इस तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके आसपास ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज पोर आर स्टोमेटा, ये हमने पढ़ा था। तो गैसियस एक्सचेंज ये करते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए जो टिश्यू है दैट इज़ जाइलम। तो एपिडर्मिस का उसमें कोई रोल नहीं है। ट्रांसपिरेशन भी ये करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। गलत सेंटेंस बताना है। ब्लड हैज़ अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ऑप्शन बी है 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, ये तो करेक्ट है। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब जो टूट जाता है इजीली, तो ये गलत है। टेंडन्स जो हैं वो फाइब्रस टिश्यू होता है और फ्रेजाइल यानी कि टूटने वाला नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज दोनों कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और ब्लड हैज़ अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ब्लड जो है उसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। दिस इज़ द करेक्ट। और हमें इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस छांटना था, तो हमारे पास ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस कहा गया है जबकि ये फाइब्रस होते हैं। फ्रेजाइल कहा गया है जबकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन सी।